नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गीता जी का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से पितृलोक में हमारे पितरों की मुक्ति होती है और जो हम सांसारिक लोग हैं उनको वासुदेव भगवान की श्री हरि कृपा प्रदान होती है और उनका आशीर्वाद और उनकी भक्ति हमें मिलती है। तो पितृपक्ष में 11वां अध्याय जरूर सुने। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरि यश मांगने आया दास प्रभु के द्वार। 11वां अध्याय। भगवान की विभूतियों के वर्णन को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके जो महागूढ़ अध्यात्म ज्ञान सुनाया है, इससे मेरा सब मोह दूर हो गया है। हे कृष्ण, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वृत्तांत आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुना और आपका लक्ष्य महात्म्य भी सुना। हे पुरुषोत्तम, मैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों से युक्त आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप ये समझते हो कि मैं आपका वह रूप देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने उस अविनाशी रूप का दर्शन दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। ये मेरे विभिन्न प्रकार के दिव्य रूप हैं। ये सब अनेक वर्ण और अनेक प्रकृतियों के हैं। हे अर्जुन, मेरी देह में सूर्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार और मरुदगणों को देख और उन आश्चर्ययुक्त बातों को देख जो तूने कभी आगे नहीं देखी है। हे गुड़ाकेश, मेरे इस शरीर में चराचर संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर इकट्ठा देख ले और भी जिन जिन बातों को तू देखना चाहता है वे सभी देख। तू अपने इन नेत्रों से मुझको ना देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। इनसे तू मेरे षटगुण संपन्न रूप को देख। धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त विराट रूप दिखाया। उसमें अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं, अद्भुत दर्शन हैं और अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण हैं, अनेक प्रकार के दिव्य आयुध हैं। हे धृतराष्ट्र, वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्रधारी हैं, अनेक प्रकार के चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से लिप्त हैं, अनेक प्रकार के आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला प्रकाश युक्त और अंतर रहित है। उसमें चारों ओर मुख है। आकाश में सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश एक साथ हो जाए तो भी उस विश्व स्वरूप भगवान की कांति के समान कदाचित हो सकता है। अर्जुन ने उस देव शरीर में एक स्थान पर अनेक प्रकार से स्थित संपूर्ण जगत को देखा है। इसका दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए और वह सिर झुकाकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी देह में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों के समूह को तथा कमल पर आसन मारे हुए ब्रह्मा को, सब ऋषियों को तथा सब दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपकी देह में सब जगह मुझे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि मध्य अंत कहीं भी दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किरीट, गदा और चक्र धारण कर रहे हैं। तेज पुंज हैं, चारों ओर दीप्तमान है। आपका अग्नि और सूर्य के समान तेज हैं कि देखने में आंखें चकाचौंध हो जाती है। अपरिमित रूप से दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, मुमुक्ष जनों के सामने योग्य आप ही अक्षर पर ब्रह्मा हो। इस संसार के आधार आप ही हो। सनातन धर्म के अक्षर तथा विनाश रहित भी आप हो। आप ही सनातन पुरुष हो। आपका आदि मध्य अंत कुछ नहीं है। आप पराक्रम अनंत हैं। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान आपका मुख है। आपके इस भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते हैं। हे महात्मन, आकाश और पृथ्वी के मध्य जो यह बड़ा भारी पोल है, इस सब में आप अकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण, देवताओं के समूह भय के मारे आपकी शरण आए हुए हैं। कितने भयभीत होकर दूर से हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हैं। ये मैं ऋषि और सिद्धों के झुंड स्वस्ति वाचन करके अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं। हे कृष्ण, 11 रुद्र, 12 आदित्य,
अष्टवसु सांध्य नामक देवता, विश्व देवा, अश्वनी कुमार, 49 मरुत, उष्मन नामक पिता और गंधर्व यक्ष देवता सिद्धों के समूह ये सब विस्मित होकर तुम्हें देखते हैं। हे महाभावों, आपके असंख्य मुख और नेत्र हैं, आपकी असंख्य भुजाएं, जंघा, चरण और असंख्य उदर है, असंख्य दाढ़ों से आपका रूप विकराल दिखाई पड़ता है। इसको देखकर लोग डर गए हैं। मैं डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। यह आपका शरीर इतना बड़ा है कि आकाश को स्पर्श करता है, बड़ा प्रकाशमान है, अनेक वर्णों से युक्त है, इसमें बड़ा विस्तीर्ण मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं। इसको देखकर मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। किसी प्रकार से भी धीरज शांति ग्रहण नहीं होती। दांतों से भयंकर प्रलय काल की अग्नि के समान आपका मुख देखकर ऐसा भयभीत हो गया हूँ कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा है, ना मुझे शांति प्राप्त होती है। इससे हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के सब पुत्र संपूर्ण राज समूह के साथ आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं और भीष्म, द्रोणाचार्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न आदि भी आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। ये सब आपके डाढ़ वाले मुख में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। इसमें कितनों के सिर चूर्ण हो गए हैं। ये आपके दांतों में उलझ रहे हैं। जैसे नदियों की अनेक शाखाएं समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही ये नरवीर तुम्हारे जाज्वल्यमान मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, जैसे पतंगे नाश के लिए बड़े वेग से जलती हुई अग्नि में घुसे चले जाते हैं, ऐसे ही ये सब नाश के लिए आपके मुख में घुसे चले आ रहे हैं। हे कृष्ण, अपने प्रज्वलित मुखों में संपूर्ण लोगों को चारों ओर से चाटते हुए ग्रसे लेते हो और आपकी उग्र कांति सब जगत को अपने तेज से परिपूरित करके तृप्त कर रही है। हे कृष्ण, तुम ऐसे उग्र रूप वाले कौन हो, सो कहो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता हूँ, इससे आदि पुरुष आपको जानना चाहता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल मैं हूँ। मैं इन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये बड़े बड़े योद्धा जो सेना में खड़े हैं, इनको तू मारेगा नहीं तो भी ये मरेंगे ही। इससे हे अर्जुन, तू कमर बांध कर खड़ा हो जा और शत्रुओं को जीत कर कीर्ति को प्राप्त कर और सब समृद्ध राज्य को भोग। ये सब तो पहले ही मैंने मार रखे हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि बड़े बड़े योद्धा मुझसे मारे हुए हैं। तू इनको मार, दुखी होने की बात नहीं है। तू समर के शत्रुओं को अवश्य जीतेगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, केशव की ऐसी बात सुनकर अर्जुन कांपने लगा और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगा। डर के मारे व्याकुल होकर नमस्कार कर गदगद वाणी से श्री कृष्ण कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपका प्रभाव अति अद्भुत और कीर्ति अतुलनीय है। इसी से यह सब जगत हर्षित होता है। आप में अनुराग करता है। राक्षस भयभीत होकर दिशाओं में भागे फिरते हैं। सिद्धों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश जगनिवास, तुमको सब लोग नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप तो ब्रह्मा से भी बड़े और सबके आदि करता हैं तथा सत्य असत के मूल कारण अर्थात अविनाशी हैं। इससे सबका आपको नमस्कार करना योग्य ही है। हे कृष्ण, आप आदि देव और पुरातन पुरुष हो, इस संपूर्ण सृष्टि के लिए संतान हो, संपूर्ण विश्व के ज्ञाता हो। जो कुछ जानने योग्य वस्तु है आप ही हो। मुनियों के परम धाम आप ही हो। यह संपूर्ण विश्व आपके अनंत रूप से व्याप्त है। हे कृष्ण, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पितामह भी आप ही हैं। इससे आपको हजारों बार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको सम्मुख से नमस्कार है तथा पीछे से नमस्कार है, चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम से युक्त हो, सब में व्यापक हो, इसी से आप सर्व हो। मैं आपको अपना सखा जानकर जो आपसे हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा यह ढिठाई से कहा करता था, सो मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। यह मेरा बड़ा प्रमाद था अथवा स्नेह के वशीभूत होकर मैं ऐसा कहा करता था। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने व भोजन करने के समय एकांत में या बहुत लोगों के सम्मुख से जो मैंने आपकी हंसी की है और इस प्रकार की हंसी से आपका अनादर किया है, सो हे कृष्ण, मैं क्षमा मांगता हूँ। आपका प्रभाव अप्रमेय है। हे प्रभावशालीन, आप इस चराचर जगत के पालन करता, पिता, पूज्य और महान आप ही गुरु हो। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है, फिर अधिक कोई कैसे हो सकता है। हे कृष्ण, आप ईश्वर हो, स्तुति के योग्य हो। मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देव, मेरे अपराधों को सहन कर ऐसे क्षमा कर सकते हैं जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को सहन करता है। हे कृष्ण, आपका अद्भुत रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा मन बड़ा हर्षित हुआ और भय के मारे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आप मुझको वही अपना पहला रूप दिखाइए। हे देवेश अग्निव्यास,
आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे विश्वमूर्ते, मैं आपका ही किरीट मुकुट युक्त गदाधारी रूप देखना चाहता हूँ, इसलिए वही पहले के समान चतुर्भुजी रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह तेजो में रूप अनंत और आद्य रूप है, इसको तेरे सिवा अब तक किसी ने नहीं देखा है। तुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोग से तुझे दिखाया है। कुरुश्रेष्ठ, जो कोई 4 वेद पढ़े, यज्ञ, साधन, दान, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उग्र तप करके देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर तू क्यों व्यथित होता है? व्याकुल मत हो, अपनी मूर्ता को देख और निडर होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस पहले रूप को फिर देख। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने यह कहकर अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया और डरे हुए अर्जुन को ढाढ़स बंधाया। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं सावधान हो गया हूँ और अब मेरा चित्त शांत हो गया है, सब भय से निर्वृत्त हो गया हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, तूने मेरा यह रूप देखा है, उसको देखने को देवता भी तरसते हैं। हे परंतप, मेरा जो ऐसा महान रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति से जान सकते हैं और देख सकते हैं, तत्व ज्ञान में इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही प्रीति के लिए लौकिक और वैदिक कर्म करते हैं, मुझको अपना पुरुषार्थ मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सब संसारिक विषयों से मुख मोड़ चुके हैं और संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर छोड़ प्रीति रखते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति श्रीमद्भगवत गीता 11वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।